पुलिस एग्ज़ाम में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए या फिर AWO TPO पोस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स PDF कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के सिलेबस के अनुसार जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो सारी आपको थ्योरी मिलेगी। इस थ्योरी को आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। 100% आपका कंप्यूटर जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा और हर टॉपिक से यहाँ पर आपको 30+ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे, जिनका आप रिवीजन करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको हर टॉपिक से मिला करके जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 250+ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें आपका टारगेट जो है वो 10/10 है, क्योंकि कंप्यूटर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपके 10 मार्क्स आप अगर इस PDF कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर में 10 बाई जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्टेंट है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक WhatsApp नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप इस नोट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और इसके लिए आपको बहुत नॉमिनल चार्ज लगेगा, वो है 50 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो कंप्यूटर्स के सिलेबस के अनुसार नोट्स हैं वो सब नोट्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे इसमें, और पूरे बहुत सही तरीके से इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो यहाँ हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोटोकॉल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ से ऐसी संभावना है कि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम ज़रूर पूछा जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा हमें डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर बहुत बेसिक चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका इंटरनेट होता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल पर ही चलता है। प्रोटोकॉल होता क्या है, तो प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जिसके माध्यम से जो आपका इंटरनेट है वो चलता है। अब नियमों का समूह का मतलब क्या हुआ, इसे बहुत आसान भाषा में समझिएगा। जैसे हमारा देश है, हमारे देश का संविधान है, तो हमारा देश संविधान पर चलता है, यानी कि उसमें क्या है, संविधान में सारे नियम दिए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरीके से काम करेगी। तो वही यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इंटरनेट जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं और क्या क्या नियम होते हैं जिस पर वो काम करता है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले कंप्यूटर की हमारी 10 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी हैं कंप्यूटर से, तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी क्लासेस हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार हैं और सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है, चाहे वो आपका MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, चाहे आपका इंटरनेट हो या ईमेल कम्युनिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं हम अपने TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि TCP/IP जो प्रोटोकॉल है उसका आपको नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, इसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद यहाँ पर स्लैश लगा हुआ होता है, तो ये तो हो गया TCP का फुल फॉर्म, यानी कि TCP का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर आपका जो IP लगा हुआ है वो हर कनेक्टेड जो इंटरनेट से डिवाइस है उसका खुद का एक IP एड्रेस होता है। तो उस तरीके से IP एड्रेस के बारे में हम आगे चल के काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी होगा कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो इसको या तो आप नोट कर लीजिएगा, या अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप PDF कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको जो भी यहाँ पर हैंड रिटन है वो आपको उपलब्ध होंगी। तो इसमें जो प्रोटोकॉल होता है वो मुख्यतः 2 प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होता है, TCP और IP, ठीक है। TCP और IP जो है ये 2 अलग अलग फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होता है। और इस TCP/IP प्रोटोकॉल में 5 लेयर्स होती हैं। 5 लेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज़ है, हमारी कोई मेन हेडिंग होती है, फिर उसके अंतर्गत जैसे कुछ भी आप मान लीजिएगा कोई पार्ट है तो उसके बहुत सारे सब डिवाइडेड पार्ट होते हैं इस तरीके से। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अपने पॉलिटी का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई वहाँ पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर उस आर्टिकल के नीचे बहुत सारे सब आर्टिकल आ जाते हैं,
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ है यहाँ पर कि आपको ये जानना जरूरी है कि TCP/IP प्रोटोकॉल में कितनी लेयर होती हैं। तो 5 लेयर होती हैं, पाँचों के आपको नाम याद रखने होंगे, पाँचों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आप समझ सकते हैं, फिजिकल का मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ आपकी भौतिक चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, तो वो क्या है, एक फिजिकल डिवाइस कहलाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्या है, वो फिजिकल नहीं कहलाएगा क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल लेयर जो है, इसके अंतर्गत सभी हार्डवेयर पार्ट आते हैं डिवाइसेस के। हार्डवेयर का मतलब कि वो सारे पार्ट आते हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपके हार्डवेयर पार्ट आते हैं और इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है, रूटर हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, ये सभी के सभी आपके फिजिकल लेयर के अंतर्गत आते हैं। अब ये रूटर ब्रिज गेटवे क्या होता है, जैसे आपकी कोई इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या होता है कि एक यहाँ पर कोई सब स्टेशन होता है और वहाँ से आपका जो इंटरनेट है वो बहुत सारी केबल्स के माध्यम से आप तक पहुँच रहा होता है। जैसे मान लीजिएगा आपने कोई अपने घर में कोई कनेक्शन लिया हुआ है या फिर इंटरनेट का जो फाइबर कनेक्शन होता है वो आपने लिया हुआ है, तो वो इंटरनेट आ कैसे रहा है, आपके पास आ रहा है, उसमें एक कोई फाइबर केबल होती है, फिर आपके पास पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है, फिर आप उसे वाईफाई के थ्रू यूज़ कर पाते हैं। तो जो केबल्स होती हैं वो उसमें क्या है, रूटर लगे हुए होते हैं, ब्रिज लगे हुए होते हैं, गेटवे लगे हुए होते हैं, ये इसकी फिजिकल लेयर के अंतर्गत आते हैं और ये उसकी फिजिकल डिवाइस कहलाती हैं। तो सबसे पहली लेयर आपको क्या जाननी है कि इसकी TCP/IP प्रोटोकॉल जो है उसकी पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है और इसके अंतर्गत सभी हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं जिनके माध्यम से इंटरनेट पर काम किया जाता है। सेकंड यहाँ पर लेयर जो होती है उसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है, ये जो है POP प्रोटोकॉल पर काम कर रही होती है। POP प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहलाते हैं इसको, और ये प्रोटोकॉल जो होते हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है इसको जान लेते हैं हम। जैसे आप अभी YouTube चला रहे हैं, ठीक है, तो YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो जो भी आपका दिख रहा है, इस वीडियो का जो डेटा स्टोर है वो YouTube के अपने सर्वर पर स्टोर है। और सर्वर क्या होता है, सर्वर एक डेटा सेंटर होता है, जैसे कि जहाँ पर भी YouTube का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर भी उन्होंने सर्विस डेटा सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ बहुत सारी मेमोरी होती है, बहुत सारे बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, उनकी बहुत मेमोरी होती है और उसके माध्यम से इंटरनेट से उन जो भी डेटा है वो वहाँ पर स्टोर होता है। और फिर जैसे ही बहुत सारे यूज़र जो हैं वो उस यानी कि पर्टिकुलर जगह से डेटा लेना चाहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये क्या हो गया, जहाँ पर सारा का सारा डेटा जो स्टोर होता है वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है, यानी कि वहाँ पर डेटाबेस बना हुआ होता है। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट यानी कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो भी उसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे कि देख सकते हैं यूज़ कर पाते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जिसको डेटा लिंक लेयर कहते हैं। अब आप इसके नाम से ही कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो डेटा है वो लिंक कर पा रहा है, यानी कि ये भी डेटा लिंक लेयर कहलाती है, जिसमें आपका एक सर्वर होता है, डेटाबेस होता है जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है। जो भी कोई ऐसी कंपनी है जैसे गूगल है तो उसका भी खुद का डेटा है, यानी गूगल और यूट्यूब तो एक ही है। और बहुत सारी कंपनी है जैसे कि अभी टिकटॉक वगैरह हुए थे, इन पर बैन लगा हुआ था, चाइनीज ऐप पर बैन लगा हुआ था, तो इनका यही प्रॉब्लम था कि इनका जो डेटा सेंटर है वो उनकी चाइना कंट्री में ही रखा हुआ था, वो वहाँ पर सारा डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डेटा का मिसयूज ना हो जाए, इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो भी है बैन लगाना पड़ा कि वो डेटा आपका जो भी है उसका मिसयूज ना कर लें वो लोग। तो इसीलिए जो डेटा होता है वहाँ पर सारी जानकारी उपस्थित होती है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसका जितना भी डेटा है वहाँ पर है, फिर वो आपके थ्रू पहुँच रहा है। तो ये आपका सेकेंड लेयर जो होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है। किस मॉडल पर काम करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेटा लिंक लेयर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके का मॉडल होता है। और इसके अंतर्गत भी प्रोटोकॉल आता है, वो होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हम ईमेल में भी करते हैं, ईमेल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। ये वही बात है, क्लाइंट सर्वर मॉडल ही है यहाँ पर भी। और इस प्रोटोकॉल के माध्यम से क्लाइंट जो है वो सर्वर से ईमेल प्राप्त कर पाता है। कहने का यही मतलब है कि आपका डेटा एक ऐसी जगह स्टोर हो जाता है, एक बहुत बड़ा सेंटर होता है, वहाँ पर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मेमोरी होती है, वहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है और फिर उसके बाद आप इंटरनेट से एक्सेस कर पाते हैं उसको। तो ये सेकंड लेयर होती है, वो डेटा लिंक लेयर कहलाती है। इसके बाद थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या है इसको समझते हैं।
तो नेटवर्क लेयर के अंतर्गत भी बहुत सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं जो कि आते हैं और इन्हें हम आईपी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक आईपी टर्म आ चुकी है। आईपी का मतलब क्या होगा? इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है। और ये आईपी होता क्या है? आपने अपने मोबाइल या आप कोई भी ऐसी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, या जो आपका टैबलेट है, वो सारे के सारे उसमें एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस होता क्या है? तो आईपी एड्रेस जैसे हमारे घर बने हुए हैं, उन घरों का अपना अपना खुद का कोई एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक डिवाइस का अपना ये एड्रेस होता है कि ये आईपी एड्रेस है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में जितने भी आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे तो एक दूसरे से उस तरीके से केबल के माध्यम से तो जुड़े नहीं हैं, ये जुड़े हुए हैं आपके इंटर नेटवर्क के माध्यम से। तो यहाँ पर जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जैसे आपने किसी एक सर्वर से कोई डेटा आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, यहाँ पर आप डेटा को एक्सेस करने लगे, तो उस पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो किस पर्टिकुलर आईपी में स्टोर है, ये पता करने के लिए आईपी एड्रेस ज़रूरी होता है कि ये किस, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी, पर अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जो वेबसाइट का डेटा है वो किसी न किसी सर्वर पर, किसी न किसी जो उसका डेटाबेस है उस पर स्टोर होता है और वहाँ का एड्रेस होता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तभी वहाँ पर पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है वो कहाँ है। अब सर्वर आप अपने घर में भी बना सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को भी बना सकते हैं, ये फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, उनको जानना ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पर आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक डेटा जो भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उन सभी डिवाइसेस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ताकि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सही जगह पहुंच सके। जैसे आपने कोई वेबसाइट को एक्सेस किया, अब उस वेबसाइट जो है, जो भी वेबसाइट है, उसका कहाँ पर डेटा स्टोर है, उस डेटा स्टोर के लिए वहाँ पर एक आईपी एड्रेस होगा और उस आईपी एड्रेस से ही आप तक डेटा पहुँच पाएगा। अदरवाइज इतने सारे कंप्यूटर, इतना सारा नेटवर्किंग है, हमारा डेटा ही खो जाएगा, हम तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो है नेटवर्क लेयर का यूज़ करना होता है, यानी कि नेटवर्क लेयर एक प्रोटोकॉल होता है और ये हमारे द्वारा डेटा भेजे गए कुछ भागों को विभाजित करके पैकेट स्विचिंग के माध्यम से हम तक पहुँचाता है। और इस प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में स्थित प्रोटोकॉल टीसीपी, यूडीपी और नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल आईसीएमपी को डेटा प्रदान करना है। यानी कि नेटवर्क लेयर जो है एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और इस लेयर के अंतर्गत कुछ और प्रोटोकॉल भी आते हैं, उनको समझ लेते हैं। यहाँ इनके 3 पार्ट होते हैं, जो कि एक यहाँ पर है आईसीएमपी। आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल गेटवे और होस्ट के बीच गलतियाँ वो सूचनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है कि गेटवे और होस्ट लगे हुए होते हैं। होस्ट मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आपका जो डेटा है वो स्टोर है, और गेटवे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ से आपका डेटा निकल के पहुँच पा रहा है आप तक। तो ये इनके बीच जो भी गलतियाँ हैं या जो भी कुछ सूचनाएं हैं गलत हो रही हैं, तो उसको सही करके प्रदान करता है। इसके अलावा सेकंड, इसका जो नेटवर्क लेयर है उसी के अंतर्गत आने वाला प्रोटोकॉल है वो होता है एआरपी। एआरपी यहाँ पर एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है, और इसमें कुछ नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है जिसका कार्य इंटरनेट एड्रेस को हार्डवेयर एक्सेस में बदलना होता है। यानी कि इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको हार्डवेयर एक्सेस का मतलब कि उसमें सॉफ्टवेयर में आपके कोई नियम होते हैं, फिर उस नियम के अनुसार आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका एआरपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है, जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है। यह प्रोटोकॉल जो है एआरपी के विपरीत होता है, यानी कि एआरपी जो है ना, उसी के जस्ट अपोजिट ये आरएआरपी वाला प्रोटोकॉल होता है, और ये हार्डवेयर एक्सेस को इंटरनेट एक्सेस में बदलता है। यानी कि देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एआरपी और आरएआरपी को समझिएगा आप। जैसे आपने कोई भी जो भी आपके वीडियो है, आपने कोई वीडियो शूट किया, ठीक है। अब वो वीडियो शूट कैसे होगा? आपके पास कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होनी चाहिए, उसके माध्यम से वीडियो शूट होगा, और वो वीडियो शूट होकर आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? वो डेटा के तौर पर स्टोर होगा, ठीक है। अब वो डेटा कैसे हो जाएगा? फिर नेटवर्क में जाएगा, और नेटवर्क में जाने के बाद आप तक पहुँचेगा या किसी दूसरे सर्वर तक पहुँचेगा। तो जो यहाँ पर हार्डवेयर एड्रेस और नेटवर्क इंटरनेट एड्रेस कही जा रही है ना, ये कुछ ऐसी ही टर्म होती हैं। ये हार्डवेयर एड्रेस मतलब जो आप हार्डवेयर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको चेंज करेगा डेटा में, और ये इंटरनेट एड्रेस जो है वो आप तक जो पहुँच रहा है उसको चेंज करने के लिए है। तो ये एआरपी और आरएआरपी प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा 4th नंबर का जो प्रोटोकॉल होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है। देखिए, अभी आपको टीसीपीआई के बारे में आपको बताया था कि इसमें 5 प्रोटोकॉल लेयर होती हैं। पहली आपको बताई थी जो कि आपकी थी कुछ
फिजिकल लेयर थी, फिर इसके बाद आपकी जो सेकंड लेयर बन रही थी वो डेटा लिंक लेयर थी, थर्ड लेयर जो बन रही थी वो नेटवर्क लेयर थी, और नेटवर्क लेयर के अंतर्गत ही 3 लेयर और थी जिनके बारे में अभी आपको बताया हुआ है। इसके बाद फोर्थ नंबर की जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रोटोकॉल भी कुछ यहाँ पर डिवाइडेड हैं जो कि अलग अलग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आती है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसमें जो दो कंप्यूटर है मध्य जो संबंध स्थापित करते हैं उनके बीच जो डाटा ट्रांसफ़र होना होता है ये इसी के माध्यम से होता है, और ज़्यादातर इंटरनेट जो प्रोग्राम है इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इस प्रोटोकॉल से डेटा खो जाने का डर नहीं होता है, यानी कि जब आपका एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है, TCP प्रोटोकॉल होता है इसके अंतर्गत, जो एक से ज़्यादा या जो भी आपके कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके मध्य जो है एक संबंध स्थापित करके रखता है, और इसमें जो IP एड्रेसिंग होती है उसके माध्यम से डेटा सही जगह पे सही समय पे पहुंच पाता है, कहीं पर डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता है। इसी के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसी में सेकंड नंबर का प्रोटोकॉल आता है जिसको UDP कहते हैं, और UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है जिसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, अर्थात ये दो कंप्यूटर के मध्य कोई संबंध स्थापित तो नहीं करता, अतः डेटा को अपने पते पर पहुंचाने से खो जाने से इसमें डर रहता है। यानी कि अगर ये देखिए, अगर एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो डेटा आपका लॉस्ट भी हो जाता है, पर इसमें यही प्रॉब्लम होती है UTP में, पर इसका यूज़ भी करना होता है ताकि आपका जो कनेक्शन है वो बन सके और फिर TCP के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। इसके बाद फोर्थ नंबर की जो लेयर होती है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और इस लेयर के अंतर्गत आने वाली जो प्रोटोकॉल हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है FTP जिसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसके अलावा इसमें दूसरी जो है वो है TFTP जिसको ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहेंगे। इसके अलावा SMTP है जिसमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पर यहाँ पर आपको नाम ही याद रखने हैं, फुल फॉर्म याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि TCP/IP के बारे में आपको 5 लेयर के बारे में जानना है। 5 लेयर कौन कौन सी होती हैं उनके नाम याद रखने हैं। TCP/IP जो मॉडल होता है वो किस पे काम करता है, तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। 5 लेयरों के नाम याद रखने हैं, उसके अंतर्गत 5 लेयर के अंतर्गत जो सब लेयर आती हैं उनके भी नाम याद रखने हैं, उनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको और जान लेना है कि FTP जो है वो भी यही काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है, और ये जो है आपका डेटा ही ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। यूज़र आइडेंटिफिकेशन इसमें बना रहता है, डेटा कन्वर्जन रहता है और डायरेक्टली लिस्टिंग रहता है, ठीक है। ये बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों को ट्रांसफ़र कर सकता है। FTP में यही होता है कि बाइनरी हो चाहे फिर आपकी टेक्स्ट फाइल हो, इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। FTP के अलावा TFTP है, तो इस TFTP में क्या है कि ये भी लगभग FTP के अंतर्गत ही आता है, पर FTP से बहुत ही साधारण प्रोटोकॉल होता है, लगभग वैसे ही यहाँ पर भी कार्य होते हैं। तो ये आपको फुल फॉर्म ही याद रखने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SMTP होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जिसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो हमारा ईमेल होता है ना, आपको ईमेल वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जो ईमेल होता है वो SMTP और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इन दोनों प्रोटोकॉलों का यूज़ करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रख लेना कि जो ईमेल है वो 2 प्रोटोकॉल पे काम करता है, एक आपका SMTP है और एक POP है, ठीक है। इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना, वही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ईमेल जो है वो एक SMTP पर ही काम करता है और TCP/IP परिवार का ये प्रोटोकॉल माना जाता है। इंटरनेट पर ईमेल जो है वो इसी के माध्यम से हम यूज़ कर पाते हैं। SMTP जो यूज़रों के बीच ईमेल भेजने में सहायता प्रदान करता है, और इसके कुछ काम भी हैं, जैसे कि एक संदेश को एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक भेजना, और ऐसे संदेश भी भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से जिसमें आपकी वॉइस हो, टेक्स्ट हो, कोई वीडियो हो या फिर कोई ग्राफिक्स हो, तो ये SMTP का काम होता है। और जितना यहाँ पर आपको बताया गया है उतना आप याद रखिएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो ज़्यादा यहाँ पर कंप्यूटर वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपको TCP/IP के बारे में सिर्फ इतना बेसिक्स आना चाहिए कि TCP/IP है क्या एक्चुअली में और ये कैसे काम करता है, बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। बाकी डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाए, या फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यही पूछा लिया जाए कि जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो किस जो मॉडल है उस पर आधारित है, तो उसका मॉडल आपको बताया हुआ है। सर्वर क्लाइंट मॉडल पर जो है वो
आधारित होता है। तो ये आपकी क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।